नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब रुक कर लेते हैं डेली 100 का। ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका। केजरीवाल की याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि 9 समन पर अब तक क्यों नहीं हुए पेश। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मंत्री आतिशी का बयान। कहा कि केजरीवाल के पेश होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा चाहिए। बीजेपी ने वीडियो जारी करके केजरीवाल पर साधा निशाना। सीएए को लेकर के बोला हमला। कहा कि शरणार्थियों से इतनी नफरत क्यों है। ईडी के सामने पेश न होने पर भी बोला हमला। अरविंद केजरीवाल कल भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। वकील ने कहा कि ईडी अगर नहीं करेगी गिरफ्तार तो ही पूछताछ के लिए पेश होंगे केजरीवाल। एलविश यादव की जमानत याचिका पर आज भी नहीं होगी कोई सुनवाई। सूरजपुर कोर्ट में तीसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी। एलविश यादव की बड़ी मुश्किलें। रेव पार्टी मामले में ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की जांच जारी है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई जारी। 18 मामलों में एक साथ सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी के वकील रखेंगे अपने पक्ष। यूपी के कौशांबे में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुखिया पक्षकार को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आशुतोष पांडे ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। बदायूं डबल मर्डर मामले में आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में जावेद ने 2 मासूम बच्चों की गला काट करके हत्या की। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। पिता से झगड़ा होने पर बच्चों का क्या था कत्ल। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी साजिद और जावेद के घर वाले हुए फरार। आरोपियों के घर कोई मौजूद नहीं। आरोपी के घर पुलिस बल की तैनाती। बदायूं हत्याकांड पर एनकाउंटर हुए साजिद की मां का बड़ा बयान। बेटे के एनकाउंटर को बताया सही। कहा कि उसने जैसा किया उनके साथ वैसा ही हुआ। डबल मर्डर को लेकर बदायूं पुलिस अलर्ट। हत्या के विरोध में नाराज लोगों का हंगामा। इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। बदायूं की घटना पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि यह घटना प्रशासन और सरकार की नाकामी है। जीरो टॉलरेंस वाले सरकार की नीति है जीरो। बदायूं घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा कि यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बदायूं डबल मर्डर की घटना को वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया चिंताजनक। ट्वीट कर लिखा कि जिहादियों से हिंदू समाज को रहना होगा सावधान। बदायूं डबल मर्डर मामले में स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा कि ये गजवाए हिंद की ट्रेनिंग का परिणाम है। इनके खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने प्रशासन पर लगाए आरोप। कहा कि नवजात बच्चे के दस्तावेज दिखाने को प्रशासन करे मजबूर। दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे पीएम मोदी। स्टार्टअप महाकुंभ में प्रदर्शनी का जायजा लिया। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने नए कारोबारियों को किया संबोधित। नौजवानों से बात कर स्टार्टअप के लिए पीएम ने बढ़ाया हौसला। भारत मंडपम में बोले पीयूष गोयल। कहा कि 21वीं सदी स्टार्टअप की सदी है और स्टार्टअप इसे भारत की सदी बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जारी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में नामांकन। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 8 सीटों के लिए नामांकन जारी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर होगा मतदान। बिहार की भी 4 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन जारी। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में होगा मतदान। आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट हो सकती है जारी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों के होंगे नाम। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर मंथन किया गया। कांग्रेस की बैठक के बाद से राहुल ने ट्वीट कर कहा कि 5 न्याय और 25 गारंटियों पर हुई चर्चा। कांग्रेस की इसी बैठक के बाद से कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान आया सामने। आज उम्मीदवारों की सूची की करेंगे घोषणा। दिल्ली में चुनाव आयोग से मीडिया कर्मियों को बड़ी सहूलियत। पोस्टल बैलेट के जरिए पत्रकार कर सकेंगे मतदान। 3rd समिट फॉर डेमोक्रेसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने के लिए की गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत। आगामी चुनाव को लेकर के एमपी के सीएम मोहन यादव ने जीत का ठोका दावा। कहा कि मध्य प्रदेश में है पीएम की लहर। सारी सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पर तंज। कहा कि कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व को दुनिया ने नकारा है। इसी का परिणाम है आज उनकी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीएम स्टालिन ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। अन्य पार्टी नेताओं की रही मौजूद।
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन कहा कि ये केवल डीएमके का घोषणा पत्र नहीं बल्कि जनता का है घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज भी एनडीए की कई पार्टियों के बीच सीटों को लेकर के बातचीत। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के आज एनडीए की बैठक, सीट बंटवारे पर बन सकती है बात। सीएम भजनलाल शर्मा कोर कमेटी की करेंगे बैठक। सीकर अलवर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। क्लस्टर कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जोधपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा दावा, कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, हाजीपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। एलजेपी की बैठक में चिराग का नाम हुआ फाइनल। आगामी चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने बुलाई संसदीय दल की बैठक, चुनाव को लेकर के बनाई गई रणनीति। लोकसभा चुनाव पर बोले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, कहा कि 4-5 दिनों के भीतर ही आ जाएगी प्रत्याशियों की सूची। हमारी पार्टी की जीत की तैयारी पूरी है। पशुपति पारस का इस्तीफा मंजूर, कल मोदी कैबिनेट से दिया था इस्तीफा। बिहार के हाजीपुर सीट न मिलने से नाराज थे। बिहार के बक्सर में आरजेडी विधायक शंभू यादव के घर आईटी के रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। लालू यादव के करीबी है शंभू यादव। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने आगामी चुनाव को कहा, पूर्णिया का हर परिवार मेरा परिवार है, आरजेडी को आगे बढ़ाना है मेरा दायित्व। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरा राजन इस्तीफा देने के बाद से बीजेपी में शामिल हुई। 2 दिन बाद पार्टी में दर्ज हुई मौजूदगी। आईएनएलडी में रामपाल माजरा की हुई वापसी, न्यायालय प्रदेश अध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी। पार्टी में शामिल होने पर अभय चौटाला ने कहा कि रामपाल के नेतृत्व में पार्टी होगी मजबूत। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार, 8 नए चेहरों को मिली जगह। कमल गुप्ता को छोड़कर के बाकी 7 विधायक पहली बार बने मंत्री। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला को मिलेगी नई Y+ सिक्योरिटी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया आदेश। नफे सिंह राठी की तरह हत्या होने की जताई थी आशंका। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं करने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का तंज, कहा कि अब तक भटक रही है कांग्रेस। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी किया है वीडियो, राम मंदिर की दिखी झलक, लिखा हर हिंदुस्तान की आवाज आ रही है दिल से, राम भक्त मोदी का नेतृत्व करे फिर से।